आप आप इतने अच्छे आदमी हैं और इतना एहसान किया है मुझ पर कि कहूँ भी तो कैसे। दर्द के शूल उठते हैं तो जान निकल जाती है। सब्र रखिए और साफ साफ बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान! भाई साहब, इस वक्त मुझे जिंदा रहने के लिए दवाई से ज्यादा दारू की जरूरत है। आपको ये ख्याल कैसे आया कि इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी, शकुन जी एक बार किसी केस के बारे में आप ही से मिलने आई थी। शकुन? आप उनके बारे में कैसे जानती हैं? जी, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती थी और शकुन जी के साथ उन्हीं के घर पे रहती थी। शकुन जी इसे बेटी की तरह चाहती थी। मैं भी उन्हें बहुत मानता था। वो मेरी माँ की सहेली थी। दरअसल हम दोनों उनसे बड़ी प्रेरणा पाते थे। वो थी ही कुछ ऐसी। जी, हम दोनों उनका एक मेमोरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेमोरियल? शकुन का? जी हाँ। वेरी गुड, वंडरफुल। क्या इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मदद तो हमें सभी की चाहिए सर। इस समय हमारे पास सिवाय ख्वाहिश के है ही क्या। ख्वाहिश का होना ही तो सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन क्या और कोई चीज है जिससे मेमोरियल की बुनियाद रखी जाए? जमीन। उस जमीन के टुकड़े की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है जिस पर यह मेमोरियल बनकर खड़ा होगा। अगर उस जमीन का इंतजाम मैं कर दूं तो? देखिए, मंगल मार्केट के पीछे मेरी एक छोटी सी जमीन है जहां मैं एक होटल बनाना चाहता हूं। फिलहाल तो वहां झुग्गी झोपड़ियों की एक बस्ती है, लेकिन अगर आप ठीक समझें तो। पर मैंने तो वहां किसी चोपड़ा नाम के आदमी को लोगों पर जुल्म करते हुए देखा है। वो तो उस आदमी का खास उल खास है जिसे होटल में मैंने अपना पार्टनर बनाने की सोची थी, लेकिन अब ये होटल वगैरह बनाने में मेरी दिलचस्पी नहीं रही। जी, वो उन गरीब लोगों को बदले में एक अच्छी जगह देने का झांसा दे रहा है। ये सब बातें खत्म हो जाएगी। जो लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके लिए साइड पर पक्की बैरक्स का इंतजाम कर दिया जाएगा। खुश हो जाएंगे वो लोग। शकुन के नाम पे अगर आप एक ट्रस्ट बना लें तो वो जमीन मैं आपको दे दूंगा। लगता है आरके का दिमाग खराब हो गया है। वो अपनी बात से फिर गया है। मैंने तुमसे जो कहा है उससे कह दो। हो सकता है वो समझ जाए। इसमें उसका भी भला है और हमारा भी। आओ चोपड़ा, बैठो। थैंक यू। चौधरी जी से मुलाकात हुई? जी हाँ, वहीं से आ रहा हूँ। कैसे? मजे में है। सेहत भी पहले से अच्छी हो गई है। अच्छा, बात हुई उनसे? हाँ, होटल की जगह मेमोरियल बनाने वाली बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसी मशहूर हस्ती का मेमोरियल होता तो बात दूसरी थी। लेकिन मैंने तो पक्का इरादा कर लिया है। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जमीन तो मेरी है। वो तो ठीक है, मगर अब उस जमीन के साथ चौधरी साहब का एक जज्बाती रिश्ता कायम हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने होटल बनाने का इरादा बदल दिया तो मजबूर होकर मुझे आपके कुछ बिजनेस सीक्रेट पब्लिक पर जाहिर कर देने पड़ेंगे। ऐसा कहा उन्होंने? यह भी कहा कि यह राज बाहर आते ही आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा, तो यहां तक कह दिया? जी हाँ, और यह भी समझा देने के लिए कहा है कि इससे आपके सारे कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। और कुछ? गवर्नमेंट भी आपसे नाराज हो जाएगी और आप पैसे पैसे के मोहताज हो जाएंगे। कह दो अपने 2 टके के चौधरी से कि जो जी में आए कर ले, चाहे मैं मिट्टी में क्यों न मिल जाऊं, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, उस जमीन पर शकुन की यादगार बनेगी। और उसे यह भी कहता हूं
कि फिलहाल तो वो जेल में है, मैं उसे जहन्नुम पहुंचा दूंगा। और तुम भी अपनी मनुष्य शक्ल यहां कभी मत दिखाना। समझे? Get out! तुम्हारे लिए दुनिया वही तक है जहां तक तुम्हारा स्वार्थ है। हाँ शकुन, तुम्हारी यादगार बनाने में भी मेरा स्वार्थ है। जब तक वो नहीं बनेगा मुझे चैन नहीं आएगा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और मैं इतनी दूर से तैयार होकर भी यहाँ पहुंच गई और रास्ते में शबनम से भी मिलकर आ रही हूँ। अब तो उसकी माँ को राहत मिली होगी। हाँ, शबनम बहुत खुश है क्योंकि अब वो दिल्ली में रहकर कोई ना कोई काम कर सकती है। हाँ। चौधरी के गुंडों को हटाकर आरके साहब ने अपना पहरा बिठा दिया है वहां। भाई वो आरके साहब भी कमाल के आदमी हैं। सूरज, वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। मुझे हैरानी है कमल कि एक आदमी इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। मुझे तो इसका एक ही कारण दिखाई देता है। क्या? शकुन आंटी ने जिस आदमी से इतना प्यार किया उस आदमी में कोई ना कोई बात तो होगी ही। मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मानता। उस आदमी ने शकुन आंटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर उनकी जिंदगी बर्बाद हुई होती तो हम उनसे इतनी प्रेरणा कैसे पाते? कमल, कभी कभी ज्यादा दुख इंसान को तपा हुआ सोना बना देता है। अरे मेरे रुमाल कैसे मिले? हो तो मिले। क्यों? मेरे पास रुमाल ही नहीं है। अभी कल ही तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें नए रुमाल खरीदने हैं। हाँ, लेकिन मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं, रास्ते में खरीद लेंगे। मैं खरीद के ले आई हूं। अच्छा, देखो तुम मुझे और भी लापरवाह बना दोगी। तुम बस एक ही बात की परवाह करो। किसकी? मेरी। मंजूर है। अच्छा, ये लो तुम्हारे रुमाल। शुक्रिया। कमल, इस पैकेट में क्या है? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अच्छा ये बताओ, ये मेरे लिए है या तुम्हारे लिए? किसी के लिए नहीं। अरे अजीब बात है। ये तो मैं तुम्हें करनाल जाकर ही बताऊंगी, बाबूजी के सामने। ओ, तो ये बाबूजी के लिए है। करेक्ट। मैंने रास्ते में सोचा कि हमने बाबूजी के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं, तो रिक्शा रुकवाकर मैंने उनके लिए एक सूट का कपड़ा खरीद लिया। बहुत बढ़िया कलर है, उनकी पर्सनालिटी पर इतना जचेगा। लो, बाबूजी को तो तुमने देखा नहीं और उनकी पर्सनालिटी पर जचने वाला कपड़ा खरीद लिया। बाबूजी को मैंने देखा है। कहाँ देखा है? तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैंने उनकी एक इमेज बना ली है। वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने सोचा है। कमल, तुमसे बहस में जीतना बहुत मुश्किल है। अभी से हार मान गए? हाँ, मेरी जीत इसी में है क्योंकि मेरी खैरियत इसी में है। पोस्टमैन। थैंक यू। अरे कमल, बाबूजी को पता भी नहीं था कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा हुआ हमारे जाने से पहले उनकी चिट्ठी आ गई। अरे ये तो उर्दू में है। हाँ, बाबूजी को हिंदी नहीं आती, वो हमेशा उर्दू में ही लिखते हैं। अच्छा, क्या लिखा है? क्या बात है, सब ठीक है ना? कमल, इत्तेफाक से तुम्हारे पापा बाबूजी के पास पहुंच गए। क्यों? क्यों कमल, ये तो अच्छी बात है ना।
अगर हम दोनों की शादी पर हम दोनों के पिता वहां होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा ठीक रहेगा, नॉर्मल लगेगा। ये अच्छी बात नहीं है सूरज। अब उनकी वजह से न जाने मुझे वहां किस किस बात के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो किस मौके पर क्या करे क्या कहे इसका कोई भरोसा ही नहीं। और मैं तुम्हें एक बात कहूं सूरज, तुम चाहे जो मर्जी सोचो, लेकिन मैं दिल से उनके साथ अपना नाता तोड़ चुकी हूं। कमल, चिट्ठी में लिखा है वो बीमार हैं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है नहीं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं उस नर्क के पास भी नहीं जाना चाहती जो हमेशा उनके साथ रहता है। अगर उनकी तबीयत वाकई इतनी खराब है तो हो सकता है उस नर्क से वो छूट चुके हों। ये नामुमकिन है। तुम आराम से सोचो कमल। नहीं सूरज, अब मैं वहां जाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। कमल, कमल देखो, मैं तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह समझता हूं। प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। कितनी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें यह सोचकर सहा जाता है कि उनसे गुजरकर उस पार निकल जाएंगे, वरना सारी जिंदगी वो दिल पर एक बोझ बना रहता है। पिताजी ने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा कि तुम्हारे पापा की तबीयत वाकई बहुत खराब है। अगर उन्हें कुछ हो गया कमल तो सारी जिंदगी नहीं, तुम। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं अपने ढंग से जीने का फैसला कर चुकी हूं। उस गंदगी, उस घुटन, उस नीचता से अब मेरा कोई वास्ता नहीं। क्या आपको ये पसंद आया तो प्यार दिखाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।